इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर रेलवे के लिए कोई सामान खरीदना है तो आप उसका अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट कैसे ढूंढें, मतलब उसको कौन कौन कंपनी सप्लाई कर सकती है। क्योंकि किसी भी एनएसआर को बनाने के बाद अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट देना पड़ता है, उस सामान का नाम लिखना पड़ता है, एसटीआर या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है, अप्रूव्ड ड्राइंग देना पड़ता है, अगर फ़ोटो एलिजिबल हो तो दीजिए और पीएल नंबर भी दीजिए। इसको ढूंढने का सबसे अच्छा उपाय है, मैं अपने ब्राउज़र में आपको IRPS अपना ब्राउज़र खोल लीजिए, वहाँ पर आपको IREPS लिखना है। IREPS आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, जो मेरे यहाँ पे ऑप्शन में दिखा रहा है IREPS इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे IRPS का पोर्टल आ गया। पोर्टल पे क्लिक कीजिए, ये पोर्टल खुल जाता है। इस पोर्टल को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली ऐसा ही पोर्टल खुलेगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न न हो। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई प्राइवेट वेबसाइट खुल जाता है और उस पर आप ढूंढते हैं, तो इसके लेफ्ट साइड में जो बार बना है वहाँ आ जाइए। वहाँ पर अप्रूवल ऑफ वेंडर्स लिखा हुआ, उस पर क्लिक कीजिए। अप्रूवल ऑफ वेंडर्स खुल जाता है और यहाँ पर आप इसको थ्रू आउट देख लीजिए। और यहाँ पर एक ऑप्शन है वेंडर डायरेक्टरी। वेंडर डायरेक्टरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो आपको डिज़ायर्ड साइट खोलना है, जो मैं आपको पहले भी दिखाया वो खुल जाता है। और इस टाइप से आप इसके खुलने के बाद आगे का प्रोसेस आप देखिए कि कैसे इसमें कोई भी आइटम सर्च किया जाता है। अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस वाइज किसी भी आइटम को चुन सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर इंडियन रेलवे लिखा है, उसके बाद अप्रूविंग एजेंसी में अलग अलग एजेंसी का नाम है, जैसे CLW, BLW, ICF, RCF, MCF, RDSO कोड। तो अलग अलग अप्रूविंग एजेंसी हैं, उसके हिसाब से आपको अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट मिल जाएगा हर आइटम का। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट का भी नाम लिखा है, तो डिपार्टमेंट के नाम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मीन्स सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, SNT और स्टोर्स। यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप ऑल सेलेक्ट करके रखें, क्योंकि जब कोई आइटम आप ढूंढ रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली डिपार्टमेंट हो सकता है नहीं पता हो, या जो आइटम आप सोच रहे हैं उस डिपार्टमेंट का नहीं हो। तो यहाँ पर आपको देखिए कि अलग अलग कैटेगरी में दिया हुआ है सर्च करने के लिए। आइटम है, स्पेसिफिकेशन है, ड्राइंग है, STR है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने वाइपर आर्म को चुना है, जो कि डेमो में यूज़ होता है। तो उसको लिखने के बाद मैंने प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दिया। प्रोसीड बटन क्लिक करने के बाद वेंडर डायरेक्टरी वाला जो पेज है उसमें ही आप देखेंगे कि नीचे सबसे नीचे टोटल 1 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि ये किसी न किसी से अप्रूव्ड है। अब यहाँ पर जब आप सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे ICF आइटम नंबर, इसका मतलब ICF जो है इस आइटम को अप्रूव किया है। और यहाँ पर आप देखिए उसका एग्जैक्टली क्लियर नाम भी लिखा हुआ है। फिर स्पेसिफिकेशन में RDSO स्पेसिफिकेशन भी लगा के रखा है यहाँ पर। उसके बाद आप देखिए कि ड्राइंग भी लगा हुआ है, इमेज भी लगा हुआ है। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि एक NSR बनाने के लिए जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है वो यहाँ पर बेसिकली मेंशन है। उसके बाद इंडिकेटिव PL नंबर का भी ज़रूरत होता है। आप देखेंगे टोटल वेंडर काउंट 7 है। अप्रूव्ड वेंडर्स का लिस्ट दिया हुआ है, उनका एड्रेस दिया हुआ है, उनका नाम दिया हुआ है। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप कोई NSR बना रहे हैं तो आपको अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट से मदद मिलेगी। आप कंपनी का नाम NSR में लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको NSR में मदद मिलेगा। अब आपको ये ज़रूरत है कि आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डाउनलोड करें। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद, ये एरो पे क्लिक करने के बाद आपको देखेंगे कि ये जो ड्राइंग है ये आपका डाउनलोड हो गया। अब ये नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी नाम दे दें। और मैं यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए इसे वाइपर आर्म स्पेक लिख रहा हूँ। स्पेक मतलब स्पेसिफिकेशन। और इसको आपको बेटर होगा कि आपको इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर लें, क्योंकि फिर इसे जब आप NSR बनाएंगे तो इसे NSR के साथ आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसको डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपको और भी चीज़ें की ज़रूरत होगी, जैसे कि ड्राइंग। अब मैं ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ। ड्राइंग क्लिक करने के बाद देखिए ड्राइंग आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ड्राइंग देखिए एग्जैक्टली ये सही है या नहीं। तो यहाँ पर आप इसको ड्राइंग देखिए कि ड्राइंग तो आ गया है। अब इसको आप बड़ा करके भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका परसेंटेज बढ़ा रहा हूँ। परसेंटेज बढ़ाने के बाद ड्राइंग का साइज बड़ा हो जाता है। अभी यहाँ पर देखिए वाइपर अरेंजमेंट, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हर पार्ट्स का नंबरिंग करके इसे दिखाया गया है। 1 to 9 पार्ट्स वाइज इसमें क्लियरली एक एक पार्ट को दिखा दिया गया है। तो ये आपको एग्जैक्टली समझने में मदद मिलेगा कि जो आप ख़रीदना चाहते हैं वो आइटम कैसा होगा। और अगर जब आप स्टोर में भेजेंगे तो वहाँ पर आपको ड्राइंग लगा के भेजेंगे। ड्राइंग लगा के भेजने से उन्हें भी काफ़ी हेल्प होता है। इसे भी जैसे पहले आपको डाउनलोड करने दिखाया था वैसे इसे भी डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए फॉर्चुनेटली इमेज भी दिया हुआ है। इमेज का ये एक फ़ायदा होता है कि फिज़िकली ये आइटम देखने में कैसा होता है ये आपको इमेज देखने से पता चल जाएगा। और
जब आप इसे स्टोर डिपार्टमेंट में भेजेंगे तो उन लोगों को भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, वो भी फिजिकली कैसा आइटम है वो समझ पाएंगे। तो इसको भी आप जैसे पहले मैंने डाउनलोड किया था वैसे ही डाउनलोड कर लीजिए, उसे डेस्कटॉप पे रख लीजिए। डेस्कटॉप रखने के बाद तो इस टाइप से आपका कोई भी आइटम अगर अवेलेबल है तो आपको दिखेगा, लेकिन अगर कोई आइटम अवेलेबल नहीं है तो कैसे पता चलेगा, तो इसका भी मैंने यहाँ पर बताया है। तो एक आइटम मैं लिख रहा हूँ पे बफर हाइट, बफर हाइट आइटम है कि नहीं ये मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। तो बफर हाइट लिखने के बाद प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे, सबको ऑल रखेंगे। ऑल रखने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि टोटल में जो है आपको 0 दिखा रहा है। इसका मतलब कोई भी अप्रूविंग एजेंसी से ये आइटम अप्रूव नहीं है। तो अब मैं आपको फिर ICF से भी करके दिखा रहा हूँ ICF में है कि नहीं। यहाँ भी आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड्स। नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब कोई भी नहीं है। थैंक यू, आप लोगों ने इसे देखा, अच्छा लगा तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए।